डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट का फॉर्म कैसे भरें, पूरा फुल प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग गूगल में टाइप करेंगे mondgit.com/blog। इसके बाद सर्च करेंगे तो हम होम पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सीटेट सितंबर 2026, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सीटेट का होम पेज आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सीटेट सितंबर 2026, इस पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है, इस पे टिक करने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना डिटेल भरना है, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सारा कुछ बिल्कुल सही सही भरना है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में आपके पास इतना में से जो भी डॉक्यूमेंट हो, वोटर आईडी, पासपोर्ट वगैरह जो भी हो वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास पासपोर्ट ये सब नहीं है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट करके, इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार नंबर टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कंफर्म पर्सनल डिटेल। ये सारा कुछ ऊपर जो भरे हैं, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारा चीज़ कंफर्म करने के लिए बोलता है। तो सारा कुछ सही सही फिर से दोबारा टाइप करेंगे। कोई भी आप गलत डालेंगे तो वो एक एरर दे देगा, इसीलिए सारा कुछ सही सही डालना है। चलिए तो हम लोग सारा कुछ फटाफट फिर से भर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारा फिल करने के बाद नीचे में देखेंगे हम लोग कॉन्टेक्ट डिटेल। यहाँ पे आपको अपना विलेज का नाम और पोस्ट ऑफिस, थाना जो भी हो यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करना है, फिर अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो एरिया पिन कोड हो, आपके आधार कार्ड के पीछे लिखा होगा, वो टाइप करना है यहाँ पे। उसके बाद नीचे आप अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, जो आपके फ़ोन में होगा वही ईमेल आईडी डालना है, क्योंकि उस पर एक OTP भी जाता है लास्ट में। सबसे पहले यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी सही से ही डाल दीजिए। उसके बाद नीचे कंफर्म ईमेल आईडी सेम टू सेम उसमें भी डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप अपना मोबाइल नंबर डालिए जो एक्टिव हो, क्योंकि उस पर भी एक OTP जाता है। उसके बाद नीचे कंफर्म मोबाइल नंबर सेम टू सेम उसी को इसमें भी डाल दीजिए। उसके बाद अगर आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे आप इसको टिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड 8 अंक का कम से कम होना चाहिए और थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो आपको किसी को पता ना हो, सिर्फ आप ही सीक्रेट रखें। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके उसका यहाँ पे आंसर दे दीजिए, ताकि आपको याद रहे, बाद में कभी पासवर्ड फॉरवर्ड करने में काम आता है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया हुआ है उसको सही सही इंटर करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी डिटेल इंटर किए हैं उसको सारा कुछ सही से मिला लीजिए। अगर किसी तरह का कोई गलती हो तो उसको अभी सुधार लीजिए। अगर आपका सारा कुछ सही है तो उसके बाद यहाँ पे जो टिक आउट का ऑप्शन है टिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगर कॉन्टैक्ट डिटेल सारा सही है तो उसको भी यहाँ पे टिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ एग्री पे टिक कीजिए और सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP सही सही इंटर करने के बाद यहाँ सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर, इसको कॉपी करके रख लेंगे। उसके बाद फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो पहले डिटेल भरे थे वो कुछ भरा हुआ आएगा, बाकी कुछ डिटेल फिल करना है। बाकी जो फिल करना है, नेशनलिटी, कैटेगरी, ये सब फिल करना है। इसको हम सही सही अच्छे से फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो ये ऑप्शन है, इसका मतलब है क्या आपका हैंडीकैप्ड हैं, PW स्टूडेंट हैं, उसके लिए यस करना है। अगर आप नहीं हैं तो नो कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछता है, या अभी टीचर हैं या अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो नोट एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे बिल्कुल सही सही। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल सही से चूज़ करना है। अगर आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करेंगे तो पेपर 1 सिलेक्ट करना है। अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई करना है तो पेपर 2 सिलेक्ट करना है।
अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं, बोथ पेपर 1 और 2 दोनों। यहाँ पर हमको दोनों के लिए अप्लाई करना है तो हम दोनों पेपर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि लैंग्वेज 1 में क्या रखना है और लैंग्वेज 2 में क्या रखना है। लैंग्वेज 2 में हम यहाँ पे इंग्लिश रख लेंगे, लैंग्वेज 2 में हिंदी रख लेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि अगर आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, इंटर पे कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उस हिसाब से यहाँ पे अच्छे से पढ़ के सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम लोग पेपर 1 के लिए सिलेक्ट करेंगे, हम लोग इंटर पास हैं और डीएलएड के लिए अपेयरिंग हैं, तो 1 सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन। उसके बाद पेपर 2 के लिए वही लोग एलिजिबल हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और डीएलएड या बीएड कर रहे हैं। तो इनका यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट है और डीएलएड अपेयरिंग में है, तो यहाँ पे भी हम लोग 1 ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेंगे। आप लोग इसको सही से ऊपर नीचे कर करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं वही सिलेक्ट करना है। जो भी कोर्स आप कर रहे हैं या कर चुके हैं सही से देख करके सिलेक्ट करना है, यहाँ पे गलती नहीं करना है, वरना आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। जो भी सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो उसके लिए आप एलिजिबल हैं वही सिलेक्ट करना है। अगर आप आर्ट्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो सोशल साइंस सिलेक्ट करना है, अगर आप साइंस से हैं तो मैथ एंड साइंस वाला सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है 2 ऑप्शन है, डिप्लोमा का और नीचे डिग्री इन एजुकेशन का। तो जो अगर बीएड कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं तो नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो अगर कोई डीएलएड कर रहे हैं या कर चुके हैं तो ये ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, डिप्लोमा वाला। यहाँ पे हम लोग डीएलएड के लिए कर रहे हैं तो ऊपर वाला ऑप्शन पे टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया हुआ है इसको सही से फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें एजुकेशन डिटेल डालना है, जो कि हम अभी डीएलएड कर रहे हैं, अपेयरिंग में है तो उसका डिटेल यहाँ पे डालना है। आप अभी अपेयरिंग में है तो अपेयरिंग कर लेंगे, अगर आप पास है तो पास चूज कर लेंगे। आपका अपेयरिंग सेशन कब कंप्लीट होगा वो सिलेक्ट करना है, कौन सा साल में। उसके बाद यहाँ पे आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जाएगा, तो आप जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हैं तो उसका नाम यहाँ पे सर्च कर लेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बगल में पूछा जा रहा है आपका जो कॉलेज है उसका एरिया पिन कोड। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिखा रहा है इसको सही सही इंटर करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। फ़ोटो और सिग्नेचर बहुत ध्यान से अपलोड करना है। यहाँ पे साइज़ जितना खोज रहा है उतना ही उसी हिसाब से डालना है, वरना ये नहीं लेगा, गलत बता देगा। उसके बाद फ़ोटो के बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर वाले पे क्लिक करके सिग्नेचर हम लोग चूज़ कर लेंगे फ़ाइल उसका। उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे जो कैप्चा लिखा हुआ है इसको सही सही इंटर करने के बाद फिर से यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देखें कि हमने जो भी सारा फॉर्म में डिटेल भरा है सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो धीरे धीरे करके आप सारा कुछ अच्छे से चेक कर लेंगे। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ टिक कर देंगे। उसके बाद अप्लाई करने का, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एलिजिबल हैं, वो सारा कुछ डिटेल सही है तो उसका भी यहाँ पर टिक बॉक्स है, इस पर टिक कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे भी टिक बॉक्स है, यहाँ पे भी टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल, अगर सारा कुछ सही है तो इसके लिए भी यहाँ पर एक टिक बॉक्स है, इसमें भी टिक कर देंगे। उसके बाद नीचे फ़ोटो एंड सिग्नेचर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ईमेल कन्फर्मेशन के लिए बोला जा रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिखा रहा है इसको सही सही इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी रजिस्टर है अभी जो दिए थे उस पर एक ओटीपी गया होगा। ओटीपी यहाँ पे सही सही डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा ईमेल भी सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ पेमेंट करना बाकी है, तो पे एंड एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस माध्यम से पेमेंट करेंगे। तो एनी डेबिट कार्ड, यूपीआई वगैरह जो भी है उस पर क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट के पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पेमेंट का मेथड खुल जाएगा। आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करेंगे। यूपीआई पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे क्यूआर कोड शो हो जाएगा, उसको स्कैन करके हम लोग पेमेंट करेंगे। यहाँ पे हमारा फॉर्म पूरा बिल्कुल पूरी तरीक़े से
फिल हो चुका है। उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद हमारा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपने जीमेल पे भी भेज सकते हैं और इस पे क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन या लैपटॉप जिससे भी फिल कर रहे हैं उसमें सेव कर सकते हैं। इसी तरह आपको जो भी फॉर्म के बारे में पूरा फुल डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा।